चलो बन गए आंसर कि नहीं? बताओ इसका क्या आ रहा है? फ्राइडे। सभी का ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? बताओ भाई। फ्राइडे ही आ रहा है सभी का। और इसका मंगलवार। क्यों भाई? मंगलवार ना? बनाना पड़ेगा क्या? क्यों भाई? देखो बन गया ना भाई, पीछे वाले सबका सही आ रहा है ना? देखो अब इसके बाद देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने कल आपको कोड बताया था, कोड आपको याद होना चाहिए। याद है कि नहीं याद है? सबको याद है? चलो देखो अब अगर आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर रख दिया 15 मार्च 1921 को अगर आपको दे दिया जाए रविवार, ठीक है, और आपसे ये पूछ ले 15 मार्च 1922 क्या होगा? ठीक है। एक दूसरा, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि जैसे 12 मई, ठीक है, 12 मई, और आपसे पूछ लिया जाए 1955 को अगर दे दिया जाए सोमवार, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि 12 मई 1956 तो क्या होगा? अब देखो, आप चाहोगे तो इसको, जैसे इसको निकाले हो ना, तो वैसे आप इसको भी निकाल सकते हो, है ना? पर हमको इतना टाइम नहीं लगाना है। चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे। ये चीज़ कर सकते हो कि जब आपको डेट सेम हो जाए, मंथ भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, और जो ईयर दिया हो, ईयर में 1 साल का अंतर हो। देख लो 1 साल का डिफरेंस है कि नहीं है? अगर 1 साल का अंतर है तो आपको इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको ये चेक करना है कि फरवरी को चेक करना है। क्या इन दोनों के बीच में ये बताओ, फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और फरवरी अगर आएगी तो फरवरी कितने दिन की आएगी, ये ध्यान देना है। फरवरी इसमें बताओ कितने दिन की आएगी? 28 दिन की आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जब फरवरी 28 दिन की अगर आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आप एक प्लस कर दोगे, यानी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। समझ रहे हो बात को? और यहाँ भी देखो, यहाँ भी देख लो क्या है, डेट आपका क्या है, सेम है, मंथ आपका क्या है, सेम है, और यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 साल का। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, फरवरी आ रही है, पर फरवरी बताओ कितनी की आ रही है? 29 की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 1956 क्या है? लीप वर्ष है ना? जब फरवरी 29 की आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितने दिन बढ़ा देना है? 2 दिन बढ़ा देना है। और 2 दिन बढ़ाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये बुधवार। समझ रहे हो बात को? बस फरवरी को देखना है कि फरवरी अगर 28 की है तो 1 दिन बढ़ाओगे, फरवरी अगर 29 की है तो 2 दिन ऐड करोगे। ठीक है, इतना हुआ ना? चाहे नोट डाउन करके इसको लिख लेना, चीज़ों को लिख सकते हो, क्योंकि नोट रहेगा तो हमेशा याद रहता है जब दोबारा रिवीजन करोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन एक देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको बनाओ फिर।
पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कितना दिया है, 16 जनवरी 2006 को अगर दे रहा है शुक्रवार। आंसर जिससे पूछे वही बताएगा। और आपसे हम यहाँ पूछ रहे हैं कि 16 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको दिया है, दूसरा आपको यहाँ पे हम ये दे देते हैं भैया कि 20 फरवरी 2015 को अगर दिया है सोमवार, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। दोनों का आंसर निकालो और निकाल के जिससे पूछेंगे हम वही बताएगा। फरवरी को देखना है कि फरवरी 29 की आ रही है कि फरवरी 28 की आ रही है। उसी हिसाब से अगर 28 की आएगी तो 1 दिन बढ़ाओगे, 29 की आएगी तो 2 दिन बढ़ाओगे। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। समझ रहे बात को? आंसर बन गए होंगे, है ना? बन गए ना सभी के? आप बता दो। इसका आंसर आप बता दो। इसका मंगलवार, बुधवार। अच्छा, आपने बताया बुधवार, ठीक। पीछे ऊपर वाले का शनिवार, शनिवार। आप बताओ इसका बुधवार। बुधवार कितने लोग का है? बुधवार कितने लोग का है? गलत है। मंगलवार आएगा, क्योंकि यहाँ पे फरवरी कंप्लीट नहीं हो रही। समझ रहे हो? यहाँ पे देख लो कि 20 फरवरी से स्टार्टिंग किया गया है, 20 फरवरी तक बोल रहे हैं। अब फरवरी 29 की होती है, इसमें 29 की आएगी, पर हम 29 तक जा ही नहीं रहे हैं, यानी हम 20 तक ही जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? मंगलवार। इसका आंसर आएगा शनिवार। ये सही है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि जैसे आपने देखा कि 2016 आपने देख लिया कि 2016 लीप वर्ष है, आप 2 ऐड कर दोगे, नहीं। उसमें डेट देखना पड़ेगा कि 29 क्रॉस किया है कि नहीं किया है। समझ रहे हो बात को? चलो, हो गया ना? इतना समझ में आया ना? अब आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो, आप खड़े हो जाओ, इधर खड़े। चलो बताओ, सामान लीप वर्ष की कोड बताओ क्या है? एक डंडी मंगा लो यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मंगा दो। बताओ। हाँ हाँ, 03 और सामान्य वर्ष का 146। दिनों के कोड क्या होते हैं? रविवार का सोमवार, रविवार का 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, 6 के बाद 0। 0 किसका होता है? 0 शनिवार का। 2000 का कोड क्या होता है? 2000 का 6। 1800 का 1800 का 2। हाँ ठीक, गुड। अब देखो ये जो कोड है ना, तो ये कोड देखने के लिए नहीं लिखा गया है। कोड आपका देखो वहाँ पे यूज हुआ है, इनका आगे भी यूज होगा। कैसे? सामान्य वर्ष का 144, 025, 036 और 146 ये होता है कि नहीं?
यहाँ पे आपको देखो कि ऐसे जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे सब नंबरों को यूज नहीं किया गया है, पर यहाँ पे जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं कुछ नंबर आपको सेम दिख रहे हैं, मतलब डबल रिपीट हो गए हैं। जैसे ये बताओ, एक ये बताओ किसका कोड है, जनवरी का, और ये किसका है, नवंबर का, सॉरी अक्टूबर का, है कि नहीं। यानी आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, जनवरी, और ये क्या है आपका अक्टूबर, है कि नहीं। आप कैलेंडर उठा के देख लो, जनवरी और अक्टूबर दोनों का कैलेंडर सेम होगा। अगर 1 जनवरी को रविवार होगा तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा। समझ रहे हो बात को। देखो ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, इन तीनों के कैलेंडर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर। समझ रहे हो बात को। इसके बाद देखो ये बताओ क्या है, सितंबर, और ये आपका क्या है, दिसंबर, यानी ये आपका सितंबर हो जाएगा और ये आपका दिसंबर हो जाएगा। इन दोनों के कैलेंडर भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाद देखो ये क्या है, अप्रैल, और ये क्या है, जुलाई, यानी यहाँ पे ये अप्रैल हो गया और ये आपका जुलाई हो गया। इनके भी कैलेंडर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो बचा क्या, बचा क्या भाई, ये आपका बचा हुआ है अगस्त, बचा है कि नहीं, और ये आपका क्या है, मई और जून, बचा है कि नहीं बचा है, बिल्कुल। आगे देखो थोड़ा सा, अब लीप वर्ष के कोड देखो, 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, है कि नहीं। देखो ये हम बात कर रहे थे समान वर्ष की, समान वर्ष की, ठीक है ना। अब ये हमारा लीप वर्ष है। देखो सामान्य वर्ष में जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर दोनों क्या थे, सेम थे। यहाँ बताओ सेम है क्या, नहीं है। यहाँ बताओ 0 किसका है, जनवरी का, अप्रैल का, और ये क्या है, जुलाई का। देख लो, यानी इन तीनों क्या होंगे, ये जनवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया, और ये क्या हो गया, जुलाई हो गया, बराबर होंगे। इसके बाद देखो ये बताओ, ये क्या है, मार्च, और ये क्या है, नवंबर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मार्च हो गया और नवंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये बताओ, ये क्या है आपका, सितंबर, और ये आपका क्या है, दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद देखो और कुछ बच रहा है क्या, 3। देखो ये अगस्त है और ये क्या है, फरवरी है, यानी यहाँ से बोल सकते हो कि फरवरी और यहाँ से ये अगस्त, ये आपस में बराबर हो गया। देखो इस वाले में आपका क्या बचा हुआ था, अगस्त, सिंगल बचा था कि नहीं बचा था, और यहाँ बताओ क्या बच गया, ये अक्टूबर। देखो 2 और 5 इसमें भी सेम है और 2 और 5 इसमें भी सेम है। समझ रहे हो बात को। यानी इनके बताने का मतलब ये है कि जैसे, अब यहाँ पे बात समझना कि जैसे मैंने ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप इससे ये बोल सकते हो कि अगर सामान्य वर्ष है आपके पास, जैसे अभी बताओ क्या चल रहा है, 2023, 2023 कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि नहीं। अगर ये बताओ कि ये सामान्य वर्ष है, अगर अभी 2023 चल रहा है, 2023 के बाद क्या आएगा, 2024। अगर आपके पास, अब जैसे क्या होता है ना कि अभी इस समय की अगर बात करोगे, जनरेशन चेंज हो गई है, ये बोल सकते हो कि कैलेंडर का प्रयोग पहले घरों में ज़्यादा रहता था, अब नहीं मिलता है। अब क्योंकि सबके पास मोबाइल है तो सब अब कैलेंडर उसी से देख लेते हैं, है कि नहीं पहले क्या रहता था, दीवार में टंगा रहता था, ठीक है। तो अगर आपके घर में मान लो कैलेंडर आ रहा है, अगर आप 2024 में जनवरी और फरवरी मतलब 2 महीने तक आपके घर में पैसा नहीं है, तो आप सीधा एक काम कर सकते हो, ये जो 2023 में मई और जून का जो कैलेंडर होगा, मई और जून का जो कैलेंडर होगा, वही कैलेंडर 2024 में जनवरी और फरवरी का कैलेंडर सेम होगा। समझ रहे हो बात को। अगर 1 मई को रविवार था 2023 में, तो 1 जनवरी 2024 को भी क्या होगा, रविवार होगा। समझ रहे हो। या आप अगर को समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल खोल के देख लो अभी कि जैसे 1 मई का डेट देख लो, उसका दिन देख लो, और 2024 में चले जाओ, 1 जनवरी का डेट देख लो और उसका दिन देख लो, दोनों सेम होगा।
उसी तरह ये भी, उसी तरह ये भी। लास्ट कौन सा? हाँ होगा। सेम है ना? अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे मई और जून, मई होता है 31 का, होता है कि नहीं, और जून किसका होता है 30 का। ठीक है, मई तो बदल जाएगा जुलाई और जनवरी में, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जून किस में बदलेगा? पर फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। बोलोगे सर इसके बाकी दिन कहाँ जाएंगे? मार्च में। यानी 28 के बाद 29 तारीख अगर आप लेओगे ना इसका, तो ये मार्च की 1 तारीख होगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके कैलेंडर भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अब देखो इसके बताने का मतलब क्या था हमारा कि जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन इससे बनाओगे तो क्वेश्चन ऐसे भी इसको जैसे दिया गया है ना, तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में से किन 4 ऑप्शन से दे देगा, बोलेगा कि इन चारों में से कौन के किस वर्ष किस महीने के कैलेंडर समान होते हैं। ऑप्शन दे देगा जुलाई अगस्त, ऐसे इसको मान लो दे दिया, कुछ अलग दे देगा। अब आपको पता होगा तो आप लगा सकते हो कि हाँ इन दोनों, सीधा सीधा ये काम ये कर सकते हो कि कोड आप लिख लो, जिनके कोड आपके समान दिख रहे हैं उनके कैलेंडर क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। जिनके कोड समान नहीं उनके कैलेंडर समान नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे देखो। अभी यहाँ इनका कोडों का ख़त्म नहीं हुआ, आगे इनका यूज और हम कर सकते हैं। जैसे ये बताओ, पहले हम इसी में क्वेश्चन से देख लेते। जैसे हमने देखो यहाँ पे हमने अगर कोड की बात किया तो 144, 025, 036 और 146 ये हुआ। ठीक है, अब अगर आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? फरवरी है, ये क्या है? मार्च है, और ये क्या है? नवंबर है। अगर आपको ये बताओ कि आपको ऐसा अगर दे रहा है कि 15 मार्च, ध्यान देना, अगर आपको दे रहा है कि 15 मार्च 2021 को रविवार था कि नहीं, और आपसे पूछ ले कि 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो अगर मान लो कि आपको नहीं पता है, ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो आप सीधा सीधा पता है क्या करने लग जाओगे? यानी सोचोगे कि भाई 15 मार्च इधर हो गया, कितना दिन बचा? 16 दिन बचेगा क्योंकि 31 का महीना होगा, 16 दिन ये बचेगा। इसके बाद क्या करोगे? 30 का वो अप्रैल लिखोगे, मई लिखोगे, जून लिखोगे, जुलाई लिखोगे, सबके दिन लिखोगे। कहाँ तक जाओगे आप? नवंबर तक जाओगे कि नहीं जाओगे? इसके बाद 7 को डिवाइड करोगे, जो शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग करोगे। पर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि मार्च और नवंबर के कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ से 20 नवंबर के पहले क्या 15 नवंबर नहीं आया होगा? आया होगा ना। तो ये बताओ 2021 में ये भी क्या रहा होगा? रविवार। अगर ये बताओ आपको 15 नवंबर पता चल गया तो क्या 20 नवंबर नहीं बता सकते हो? भाई सीधा सीधा आप 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20 बताओ। ये अगर रविवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार। समझ रहे हो बात को?
तो यानी अगर आपको इस टाइप से पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में जा सकते हो कोड के जरिए, ठीक है ना। तो इसलिए कोड ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा, काम देगा। अब देखो, अब इसके अलावा कोड का यूज और कैसे कर सकते हैं, देखो ये बताओ कि अब अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन दे दे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 मार्च 2021 को अगर इसने फिर से रविवार कर दिया और आपसे पूछ ले 10 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, अब बताओ, ये बताओ भाई मार्च का कोड क्या है 4 और दिसंबर का कोड क्या है 6, बराबर नहीं है। सीधा सीधा आप करना क्या है, जो इससे जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये, तो सीधा सीधा कितना ज़्यादा कर दोगे 2, बताओ क्या आ जाएगा, मंगलवार होगा कि नहीं होगा। यानी जिस महीने का कैलेंडर कोड एक दूसरे से जितना कम ज़्यादा है उतना आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। डेट मंथ और डेट सेम होना चाहिए। जुलाई का क्या है, जीरो है, तो जुलाई का जीरो है, ये क्या है, ये इससे एक ज़्यादा है इधर, ये यानी एक कम है, तो एक कम करेंगे, पीछे जाएंगे, ठीक। हाँ घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो आपका अगला क्या रहेगा, जो आपके क्वेश्चन से समय ज़्यादातर पूछ लेता है, हेडिंग डाल लोगे, क्या क्या रहेगा, कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर का रिपीट होना, कैलेंडर का रिपीट होना, समझ रहे हो बात को। मतलब अब जैसे क्या है, किसी के दिमाग में ये बैठा हो कि कैलेंडर हर साल नया बन के आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही कैलेंडर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। और कितने सालों बाद होता है, कब होता है, यही चीज़ पर ध्यान देना है। ध्यान दो कि जैसे मान लो कि आपसे ये पूछ ले कि जैसे अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, और आपसे ये पूछ ले कि 2023 का कैलेंडर दोबारा कब आपकी लाइफ में आ सकता है, सेम हूबहू वही आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है ना, अगर कैलेंडर घर में है तो उनको फेंको मत, 2-4 ठो आप इकट्ठा करके रख लो, वही आपको ज़िंदगी भर काम दे देगा, कभी चेंज नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ भी देख लोगे, ठीक है। और जैसे आपके पास मोबाइल है तो आज कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं आप आंसर निकाल लो, नहीं आएगा, आप चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपको कैलेंडर का मान लो पता करना है कि ये कैलेंडर कब आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके आप क्या करो, पहले पॉइंट लिख लो, जो पॉइंट हैं जिन नियम से आपको लिखाना है, फिर इसके बाद में इसको समझा देता हूँ। लिखो पहला पॉइंट क्या रहेगा, लिखो, यदि किसी वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आए, तो उस वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देने पर, यदि किसी वर्ष के
अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 या 3 आ जाए, शेषफल 2 या 3 आ जाए, 2 या 3 आ जाए तो 11 साल बाद रिपीट होता है। 11 साल बाद रिपीट होता है। अगला, अब देखो आपको इतना तो पता ही होगा, मैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, यानी इतना तो जानकारी होगा कि अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे कोई संख्या यहाँ पे m है और इस m में अगर हम n से भाग दे रहे हैं तो इसके जो शेषफल आएंगे वो हमेशा n से छोटे आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी अगर हम किसी भी वर्ष में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल जो आएगा 4 से छोटा ही आएगा, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। देखो 1 की कंडीशन हमने देख लिया 6 साल बाद, 2 और 3 की कंडीशन हमने देख लिया 11 साल बाद, बचा क्या हमारे पास? 0 में जब होता है तो कोई भी कैलेंडर हो अगर वो 0 आ रहा है तो हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता ही होता है। समझ रहे हो बात को? कोई भी कैलेंडर आए, शेषफल कुछ भी ला दो, 10 ला दो, 50 ला दो, शेषफल आए चाहे ना आए, कोई भी कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता ही होता है। यानी शेषफल 0 आने पर 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा ही होगा। अब जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब एक अफवाह टाइप में एक होता है, आपने सुना भी होगा कि बोलते हैं कि बड़े सालों बाद ऐसा दिन आया है ना, ऐसा मुहूर्त आया है, सेम दिन है, सेम डेट है, सेम टाइम है, ये चीज़ हुआ है ना? बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। वो ऐसा कुछ नहीं रहता है भाई, ये सब क्या है ना, कैलेंडर आपस में रिपीट होते हैं। तो वही, ये बताओ, रिपीट होगा तो वही दिन आएगा, वही डेट आएगी, वही टाइम आएगा, है कि नहीं? ये कोई सीक्वेंस नहीं है, न ये कोई कुछ दिया गया है। ये जो चीज़ कैलेंडर बनाया गया है वही चीज़ हो रहा है। समझ रहे हो बात को ना? कि जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी जैसे क्या हुआ, वो चल रहा है, मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है ना, है ना? तो जैसे कब जीती थी? 1983 में, है ना? वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? 1983 में ना। और दोबारा कब जीता है? कितना साल हुआ है? जोड़ो जरा, 28 साल, है ना? अब जोड़ लो भाई, कितना हो रहा है? 28 हो रहा है ना? तो अब उस टाइम में इसको क्या बोल रहे थे कि मतलब 28 साल बाद ऐसा सीक्वेंस बना या ऐसा ये हुआ, वही डेट वही टाइम, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैलेंडर रिपीट हुआ है। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अब देखो, अब जैसे क्या होता है ना कि मान लो, ऐसे समझ लो कि इसको थोड़ा सा, जैसे आपसे अगर मैंने पूछ लिया, मैंने यहाँ पे 2000, मैंने यहाँ पे आपको क्या दे दिया कि जैसे 2000 मैंने क्या दे दिया? 17 दे दिया। ठीक है, आपसे मैंने पूछ लिया कि 2017 का कैलेंडर कब आएगा, तो आपको क्या करना है? 17 लिखना है, 4 से भाग दे देना है। बताओ क्या आएगा? 4 16, 1 बचेगा ना? 1 बचेगा तो बताओ 2017 में आप क्या जोड़ दोगे? 7 और 6 कितना हुआ? आप ये देख लो, 2023 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर उठा के मोबाइल में देख लो, दोनों हूबहू सेम होगा। हाँ, त्यौहार सेम नहीं होंगे, कैलेंडर सेम होगा। त्यौहार, ये त्यौहार जो होते हैं पंडित अपने आप से बनाते रहते हैं, इनकी कोई वो नहीं रहता है, जब चाहे तब मना लेंगे, लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, मान जाते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? हाँ, बोलेंगे कि मुहूर्त 12 बजे के बाद है तो लोग 12 बजे के बाद ही मनाएंगे, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब जैसे ऐसे ही देख लो, कल की बात ही बता दें। कल जैसे मान लो कि आपने वो देखो, फेसबुक चलाते हो कि नहीं चलाते हो? नहीं चलाते हो? सर जो वो पोस्ट डाले हैं देखे हो? मतलब LK सर जो पोस्ट डाले हैं, हाँ, नहीं देखे?
वही मतलब वर्ल्ड कप का अपना प्रोडिक्शन वो दिए हैं कि कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, है ना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और फाइनल के लिए इंडिया और इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद सर ने बताया कि इंडिया जीतेगी, और बाद में लिख दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हो ना धीरेन्द्र शास्त्री अगर बता सकता तो क्या मैं नहीं बता सकता क्या, मतलब ऐसा, मतलब मेरा भी प्रोडक्शन वो क्या हो सकता है, सही हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही हो सकता है ऐसा। तो भाई ये चीज़ें अब अनुमान सब कोई लगा रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि हाँ होगा ही होगा। अब जिसका सही हो गया वो क्या लगता है कि भाई इसको पूरा पता है, हर चीज़ पता है कि नहीं, देखे नहीं। हाँ अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया 2018, बताओ 2018 को किससे भाग दोगे, 4 से, कितना आ जाएगा शेषफल, 2 आएगा कि नहीं। और जब 2 आएगा तो बताओ क्या करोगे, यानी 2018 में क्या ऐड करोगे, 11, बताओ कितना आ जाएगा, 9 2 29, यानी 2029 का कैलेंडर 2018 के कैलेंडर क्या होगा, बराबर होगा। हाँ पीछे भी जा सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि इसके पहले कैलेंडर कब आया था, समझ रहे हो बात को, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। अब देखो इसका भी एक लॉजिक है, ये जो आप हम 6 साल इतना बता रहे हैं ना, तो ये भी एक लॉजिक है। जैसे मान लो ये देख लो थोड़ा सा, अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई, मैंने 2000 ले लिया 15, फिर मैंने ले लिया 2016, मैंने ले लिया 2017, मैंने ले लिया 2018, मैंने ले लिया 2019, फिर मैंने ले लिया 2020 ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ, अब आपको ये तो पता है कि सामान्य वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं, है ना। अब ये बताओ यहाँ पे सामान्य, ये कौन सा वर्ष आएगा, सामान्य वर्ष मतलब 365, ये कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा, 65 आएगा, ये भी क्या आएगा 65 आएगा, ये भी क्या आएगा 65 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। अब जरा बता दो, अब ये बताओ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विषम दिन, इसमें कितने विषम दिन बचते हैं, इसमें कितना बचेगा, इसमें 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 बताओ कितना हुआ, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, अच्छा है, और ये बताओ क्या हो जाएगा 8, यानी सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है कि नहीं होता है। यानी जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना सप्ताह पूरा पूरा बना लेगा। यानी कोई भी कैलेंडर जो होता है, ज़्यादातर अगर मान लो कि ऑप्शन में कभी आपको ऐसे मिल जाएगा कि वहाँ पे आपको जैसे मान लो कि 11 ऐड 2 शेषफल आ रहा है या 3 शेषफल आ रहा है, तो आपको मैंने क्या बताया है 11 जोड़ने के लिए, अगर 11 नहीं भी दिया है तो उसमें 6 जोड़ दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि आप देखो, अगर उसमें 11 ऑप्शन दिया है, मतलब 11 जोड़ने में जो ऑप्शन आ रहा है वो दिया हुआ है, तो आप 11 ही लगाओगे, ठीक है। अगर 11 मान लो नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 2018 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा 2, तो आप ये सोचोगे कि हम इसमें क्या जोड़े, 11 जोड़े 2000 क्या आएगा 29 आएगा। अगर 2029 नहीं दिया हुआ है, अगर इसमें सिर्फ ये कर दिया है, इसमें 6 जोड़ दोगे 2024 दे दिया है, तो भी आप लगा दोगे इसको, समझ रहे हो बात को ना। तो 2024 आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्या है ना कि ये 6 11 और ये जो मैंने 28 लिखाया इन्हीं के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हो, और आपको ऑप्शंस में एग्जाम में जब ऑप्शंस टेस्ट दोगे, जब आप बनाओगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। ऑप्शन में जैसे मान लो वो ये देगा कि जैसे आपको यहाँ पे ये दे देगा कि 2006 का कैलेंडर किस वर्ष आएगा दोबारा, ऑप्शन से नीचे दे देगा, ठीक है। अब जैसे 2006 दे दिया, यहाँ पे आपको ये पता है कि जैसे मान लो कि मैंने ऑप्शन दे दिया 2012, ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया 2015, मैंने ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 2016, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया 2018, ऐसे मैंने ऑप्शन दे दिया 4। तो कौन सा कैलेंडर 2006 के कैलेंडर जैसा समान होगा, तो आपको क्या मैंने बताया, इसके 2 अंक है, 4 से डिवाइड करोगे शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 आने के लिए आपको पता है कि क्या लिखे हो, 2006 में क्या जोड़ोगे 11, तो बताओ क्या आना चाहिए 2017 आना चाहिए, 17 नहीं है, 17 नहीं है इसमें। तो इसमें अगर आपको 17 नहीं दिख रहा है तो मैंने ये बताया है कि आप इसमें 6 ऐड कर दो बस, तो 2012, ये चीज कर सकते हो,
ठीक है ना? सर अगर ऑप्शन में दोनों ही दीजिए रहे, जैसे कि नहीं 6 और देगा, दीजिए रहे, नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, अब इतना वो नहीं करेगा, समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक बात ये बताओ, आप जो महीना पढ़ते, मतलब जो मंथ आप लिखते हो, तो कहाँ से स्टार्टिंग करते हो ये बताओ? जनवरी क्या आपका स्टार्टिंग है? नहीं है, नहीं है, मार्च। कभी आपने ये सोचा है कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया? हुआ कि नहीं? ये बताओ, ये 31 का है, ये 28 या 29 का है। 29 तो बहुत कम ही आता है। 31 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया, यही आपका प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता है? बताओ, चलता है। तो भाई फरवरी में ऐसा क्या था कि इसको कम किया गया? मार्च को, जनवरी को, अप्रैल को, दिसंबर को, इनको क्यों नहीं कम किया गया? फरवरी ही है, मतलब फरवरी ही उनका क्या बिगाड़ा था? बताओ। अब ये बताओ, जितने सारे लोग बैठे हो, अब मैं सबको मान लो 10-10 चॉकलेट दे दूं और एक को एक दे दूं, तो क्या उसके साथ गलत है ना? है? तो ये क्या होता है देखो, कैलेंडर जब बनाया गया था, अभी देखो आपको कोड और याद करना पड़ेगा। ये तो जो मैंने कोड बताया है, ये आपको दिन निकालने वाले कोड हैं। अभी और कोड लिखाऊंगा जो आपको और काम आएंगे। अभी ध्यान देना, जब कैलेंडर बनाया गया था तो कैलेंडर बनाने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? मार्च से। ठीक है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। समझ रहे हो? हाँ, इसको 31 भर दिया गया, ऐसे ही इनको भरते चले आए हैं। ठीक है, इनको भरते चले आए हैं। लास्ट में जो बचे हुए दिन थे वो सिर्फ 28 ही बचे हुए थे। अगर भविष्य में कभी भी कैलेंडर में कुछ चेंजेस किया जाएगा, या दिन बढ़ेंगे या घटेंगे, तो वो किससे घटे बढ़ेंगे? फरवरी से। ठीक है, अब बाद में जैसे होता है ना कि जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें मेंडलीव को ये आवर्स एंडी आपने देखा होगा, कई सारे लोगों ने अपना अलग अलग विचार दिया है, फिर इसको व्यवस्थित करने के लिए एक क्रम में उसको सजाया गया था, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी कोई भी रख दिया गया तो बाद में ये ऐसा आपको मतलब ठीक नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों को उठा के कहाँ रख दिया गया है? ऊपर। समझ रहे हो बात को? तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो स्टार्टिंग मार्च से हुआ था। जैसे भारत में कोई भी चीज़ अगर बजट जो लागू होता है तो कब से स्टार्ट होता है? मार्च से स्टार्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि जनवरी से स्टार्ट होता है कि नहीं? तो वही चीज़ है, तो इनको बाद में उठा के क्या कर दिया गया? ऊपर कर दिया गया, ताकि ये एक व्यवस्थित तरीके से दिखने लग जाए। समझ रहे हो बात को? अब देखो, अब इनके कोड ध्यान देना। सोमवार, मंगलवार। अब देखो, जैसे हमने कोड आपको लिखा है, मैंने सोमवार का कोड क्या लिखा था? 2, है ना? वो सिर्फ आप दिन निकालने में यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये बोला जाए कि कैलेंडर का जब स्टार्टिंग हुई थी, अगर आपको आ जाए कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा माना गया था, जब कैलेंडर बनाया गया उस समय उसका पहला दिन कौन सा माना गया था, तो उसका पहला दिन क्या माना गया था? सोमवार। यहाँ से करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब इनके कोड क्या हो जाएंगे? इसका कोड होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। ये चेंज हो जाएगा। इसमें और उसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। वो वाला कोड कहाँ यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ दिन निकालने में। ठीक है, और ये वाला कोड कहाँ यूज होगा? अभी हम बता रहे हैं कैसे इसको यूज करना है। देखो, देखो समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में अगर आ गई कोई चीज़ है ना, तो फिर वो हमेशा भूलती नहीं है।
अब ये बताओ, मैंने आपको अभी पहले कल की क्लास में या परसों की क्लास में मैंने शताब्दी नामक शब्द बताया था आपको। बताओ कितने साल में आती है ये? 100 साल में। तो जब कैलेंडर बनाया गया होगा तो पहला वर्ष लिया गया होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 100 साल कंप्लीट हुआ होगा, एक शताब्दी कंप्लीट हुई होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये पहला वर्ष दिया गया है, मतलब पहला साल का पहली तारीख, पहला दिन, ठीक है, इसके 100 साल कंप्लीट हुए, यानी यहाँ पे 100 वर्ष कंप्लीट हुए, तो बोल सकते हो कि एक शताब्दी आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये पूछ ले कि ये 1 वर्ष है और ये 100 वर्ष है, 1 वर्ष और 100 वर्ष है, आपसे क्वेश्चन ये आएगा और आता ही आता है कि 1 से लेकर 100 तक के वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। लीप वर्षों की संख्या बताना है। तो बताओ, अगर सिंपल सा बात है कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 से लेकर 20 वर्षों तक कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, तो आप बोलोगे सर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहला 4 वर्षों के बाद आएगा, दूसरा कितने वर्षों के बाद? 8 वर्ष के बाद, तीसरा बताओ 12, चौथा 16, पाँचवा 20। आएगा कि नहीं आएगा? कितने लीप वर्ष आए? 5 आए। तो हमको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 में किसका डिवाइड कर देंगे? 4 का। कितना आ गए? 5। आगे कि नहीं आ गए? तो इसी तरह क्या हम इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा भाई? 1 से लेके कहाँ तक बोल रहा है? 100 तक बोल रहा है। तो आप ये अगर करोगे कि हमने 100 लिख लिया, 4 से डिवाइड कर दिया, कितने आ गए? 25 लीप वर्ष आ गए, जो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। जो 100 वर्ष आपका कंप्लीट होगा वो लीप वर्ष ना होगा, वो शताब्दी वर्ष होगा। और 100 को आप 4 से नहीं 400 से भाग दोगे कि नहीं दोगे? यानी ये बताओ, ऐसे समझ लो कि पहला 1 में आएगा, दूसरा 4 में आएगा, फिर 8 में आएगा, इसी तरह प्रोसेस जाएगा, लास्ट में 96 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जब आप 96 को जब आप 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। और इसके बाद 4 साल जैसे ही पहुंचोगे, 100 साल कंप्लीट होगा, इसको 4 से नहीं 400 से भाग दोगे। अब ये 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो क्या बताओगे? 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, लिखते जाओ इनको पॉइंट डाल डाल के। चलो देखो आगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 से लेके 100 तक में लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। तो ज़रा मुझे ये बता दो 1 से लेके 200 तक में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? बताओ भाई। 48। 1 से लेके 300 तक में बताओ कितने हो जाएंगे? 72। 1 से लेके बताओ 400 तक में कितने आ जाएंगे? 97। क्योंकि जैसे ही आपका 400 वर्ष कंप्लीट होगा आप उसमें 400 से भाग दे सकते हो। तो 400 से भाग दे दोगे। क्वेश्चन देखो कंफ्यूजन के लिए बहुत आ जाते हैं ऐसे में। आपको इसको ऐसे भी बोल सकता है कि 300 से लेकर 400 तक के बीच में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आपके दिमाग में अगर ये चीज़ आएगा कि भाई ये 100 वर्ष की बात कर रहा है और 100 वर्ष में अगर हम लगा देंगे 24, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 400 है ये आपका लीप वर्ष के साथ साथ शताब्दी वर्ष भी है। तो यहाँ पे 400 से भाग चला जाएगा, तो यानी इन दोनों के बीच में 25 लीप वर्ष आते हैं। आई बात समझ में? अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, अब ये कोड देखने के लिए मैंने नहीं लिखा है, इनका उपयोग कैसे होगा वो चीज़ ध्यान दे लो। अब ये कोड तो याद कर ली हो गए ना, याद हो जाने चाहिए एक नज़र में।
भाई वहाँ रविवार को एक था, यहाँ सोमवार को एक है, बाकी सब चीज़ें वही चीज़ चल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आपको क्या बनाएगा, क्वेश्चन ये बनाएगा यहाँ पे कि बोलेगा कि 100 वर्षों के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। यानी जब आपको शताब्दी वाला दिन पूछे तब ये कोड इस्तेमाल होगा, और जब तारीख वाला दिन पूछे तो वो कोड इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो बात को? अब बताओ इसको कैसे निकालोगे? कुछ दिमाग में आ रहा है निकालने का चीज़ कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ आपके सामने यही क्वेश्चन दिया रहेगा कि 100 वर्षों के अंतिम दिन में कौन सा दिन होगा, या 200 वर्षों का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, या बोलेगा कौन सा नहीं हो सकता है, ऑप्शंस भी दे देगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए, सभी का निकाल सकते हैं। देखो 1 से लेके 400 तक का आप निकाल लो, सब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बताओ, मैंने आपको बताया है कि जब आपको कैलेंडर बनाया गया था, पहली तारीख को यानी पहले वर्ष की पहली तारीख को कौन सा दिन माना गया था? सोमवार। दिमाग में इसको घुसेड़ लो कि कैलेंडर का पहला दिन क्या था? सोमवार था। अब जैसे ही 100 साल कंप्लीट होंगे, 100 साल कंप्लीट होने के बाद यानी उसका आखिरी दिन जो होगा उसको अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख लो? 100 वर्ष। लिख लिया कि नहीं? अब 100 वर्षों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे कैसे बताओ? एक हमारा क्या होगा? सामान्य वर्ष, और दूसरा हमारा क्या होगा? लीप वर्ष। ये बताओ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सामान्य वर्ष की तो सामान्य वर्ष बताओ कितने होंगे? 76 होंगे कि नहीं? और लीप वर्ष कितने होंगे? 24। लीप वर्ष हो जाएंगे यहाँ पे 24। अब आपको ये पता है कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, तो 76 में 76 विषम दिन हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कितने विषम दिन आएंगे? 76। और ये बताओ इसमें विषम दिन कितने होते हैं? 2, यानी कितने हो गए? 48। टोटल विषम दिन कितने हो गए? 76 प्लस 48। बताओ, यानी इन दोनों को ऐड करोगे 8 और 6 कितना हुआ? 14। 7 4 11 और 1 12। 124 विषम दिन आए, और 124 को आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 1 कम 7 कितना बचा? 5 बचा कि नहीं? बताओ, अब भाग करो इसको। 7 7 49 कितना बचा? 5। अब ये बता दो कि 5 के लिए मैंने क्या लिखा था? 5 के लिए भाई देख लो यहाँ पे, 5 के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है? कहाँ गया? ये देखो, 5 के लिए क्या है? शुक्रवार। यानी 100 वर्षों का आखिरी दिन क्या होगा? शुक्रवार। समझ रहे हो बात को? अब देखो सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाएगी। ये बताओ, ध्यान देना बात को। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी तरीके के पूछेंगे। पहले आता था कि दिन निकालने वाला दे देगा कि डेट दे दिया, दिन बता दो। अब ऐसा नहीं देगा, कन्फ्यूजन वाले ही देगा आपको। एक वर्ष का पहला दिन आपने क्या माना था? सोमवार। तो जैसे ही 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका आखिरी दिन क्या होगा? शुक्रवार। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ, यहाँ अब 101 स्टार्ट होगा, 101 स्टार्ट होगा, इसका पहला दिन बताओ क्या हो जाएगा? ये तो बता ही सकते हो आराम से। तो अब मुझे बता दो फिर इसका 200 जैसे कंप्लीट होगा तो इसका आखिरी दिन क्या होगा? इसको भी निकालोगे तो यही प्रोसेस है निकालने का। तो अब आपने अगर ये चीज़ सीख लिया है, अगर आपने ये चीज़ सीख लिया है तो आपके दिमाग में हर चीज़ का आंसर निकाल सकते हो। कैसे बोलोगे? सर यहाँ पे ये बताओ क्या है? 200 वर्ष दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? अब 200 वर्षों को ये बता दो कि इसको आप 2 गुणे 100 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। और 100 वर्षों में कितने दिन बच रहे हैं? 5। तो ये बताओ यहाँ पे 2 गुणे क्या कर दोगे? 5। कितना आ जाएगा? 10। और 10 में किसका भाग दे दोगे? 7 का। 7 1 कम 7 कितना बचेगा? 3। अब ये बताओ 3 के लिए मैंने क्या लिखा था? देख लो, 3 के लिए मैंने लिखा था बुधवार। यानी इसका बताओ आखिरी दिन क्या होगा? बुधवार।
होगा कि नहीं होगा? अब ये बता दो, जब आपका ये वाला दिन आ जाएगा तो ये बताओ क्या आएगा? गुरुवार आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ गुरुवार आ जाएगा तो फिर मुझे बता दो इसका 300 वाला जैसे कंप्लीट होगा तो ये दिन कौन सा होगा? करना क्या है, 300 लिखा है, 300 को क्या लिखोगे? 3 गुणे 100। 100 में कितने विषम दिन बचे थे? 5। 5 तेई 15। 15 को किससे भाग करोगे? 7 से। बचोगे, करोगे कि नहीं? बताओ। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 1 के लिए क्या है? सोमवार। अब ये बताओ, ये अगर सोमवार है तो 301, ये बताओ क्या होगा? मंगलवार। तो ये बता दो फिर मुझे कि यहाँ पे क्या है? 400 का आखिरी दिन क्या होगा? बताओ भाई, 400 का आखिरी दिन क्या होगा? आप ये सोच के अगर करोगे कि यहाँ पे ये 400 है, 400 को मैं 4 गुणे क्या कर लेता हूँ? 100। 100 में कितने विषम दिन आए थे? 5। ये क्या बनेगा? 20। 20 के लिए बताओ क्या किससे भाग दोगे? 4 से, सॉरी 7 से। करोगे ना? 7 से ही भाग करोगे ना भाई? बताओ। 7 दूनी कितना बचा? 6 के लिए क्या था? गलत हो जाएगा क्योंकि एक दिन छूट रहा है, एक दिन छूट रहा है, यानी एक और इसमें ऐड करोगे क्योंकि ये क्या है? लीप वर्ष, इसमें एक बढ़ेगा। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 21। और 21 में अब 7 का भाग करोगे, 7 तिर को 21, ये क्या आया? 0। और 0 के लिए क्या था? रविवार। अब देख लो, ये रविवार आएगा ना। अब जैसे ही आपका 501 दिन आ जाएगा फिर से ये सोमवार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? 501, सॉरी 401, 401 आएगा तो बताओ क्या आएगा? सोमवार। और जैसे ही 500 कंप्लीट होगा तो फिर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। समझ रहे हो? अब यहां से हमारा निष्कर्ष निकला क्या भाई? ये तो हमारा हो गया, ये हमारा निकला क्या? देखो हम इसको दो अलग अलग में बना लिख लेते हैं। यानी पहला बताओ आपका क्या निकला था? शुक्रवार। आखिरी वाले बता दो क्या है था? शुक्रवार। दूसरा क्या है? बुधवार। फिर इसके बाद सोमवार, इसके बाद रविवार। ये बताओ ये क्या है? पहला क्या है? सोमवार। दूसरा बताओ? शनिवार। इसके बाद अगला बताओ? गुरुवार। इसके बाद अगला मंगलवार। अब इसमें क्वेश्चन बता क्या है, कैसे देगा? ये क्या है? किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन है, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन है ये, और किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे रहा है कि निम्न में से कौन से दिन किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, तो कौन से नहीं हो सकते? शनिवार हो सकता है क्या भाई? सोमवार हो सकता है, सोमवार यहाँ भी है, सोमवार यहाँ भी है। शनिवार हो सकता है? नहीं हो सकता। गुरुवार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मंगलवार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब शनिवार, गुरुवार, मंगलवार किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ठीक है? और किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कौन नहीं हो सकते? ये बताओ। शुक्रवार हो सकता है क्या? दिया है क्या शुक्रवार उधर? नहीं दिया। बुधवार दिया है क्या? नहीं दिया। रविवार दिया है क्या? नहीं दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, वहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेस निकालने नहीं लग जाओगे एग्जाम में। ठीक है ना?
इनको जैसे मैंने बोला है ना वैसे आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला मतलब ये जो है ना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये प्रथम दिन तीनों बताओ, यानी प्रथम दिन नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, ठीक है। और कौन कौन से, ये तीनों, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन नहीं हो सकते, अंतिम दिन नहीं हो सकते। समझ रहे बात को। और आपको अगर ये पूछ ले कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम और अंतिम दोनों हो सकता है, सोमवार। समझ रहे हो। तो सोमवार एक ऐसा दिन है कि किसी भी शताब्दी का, सोमवार किसी भी शताब्दी का फर्स्ट और लास्ट दोनों दिन हो सकता है। समझ रहे बात को। इतना आया समझ में कि नहीं आया ना। चलो इसके बाद जो बचा हुआ है कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मंडे